वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि क्या उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो गया है। ये रीडिंग जो है ना, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी बताएगी। हम इस रीडिंग में उनकी एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, वो भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि अगला एक्शन अगर वो आपके रिश्ते में लेते हैं तो वो क्या होगा। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से रीडिंग करेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लीजिए। ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है, वीडियो को पॉज कर दो, आराम से ध्यान लगाओ सभी ऑप्शंस पर, मन को शांत रखें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग एंजॉय करें। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि क्या उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो गया है या अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं। करंट फीलिंग्स जो इनकी निकली हैं राइट नाउ, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी ऐसे डिसीजन को लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जो इनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा फ़ैसला करना है इन्होंने जो अभी तक ये टालते आ रहे थे। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हो। बाकी लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, इस तरह की इनकी भावनाएं चल रही हैं। और ये फैसला क्या है, ये पर्सन ने शायद आपको पास्ट में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी। अब ये पर्सन जो हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो रातों रात कोई ऐसा चमत्कार करे या कोई भगवान उनकी पुकार सुन ले जिससे आप दोनों का रिलेशन फिर से मजबूत हो जाए। लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, बाद में रोने से क्या फ़ायदा, बाद में गिल्ट में, रिग्रेट में, रिसेंटमेंट की एनर्जी में रहने से क्या फ़ायदा जब आप किसी इंसान का इतना दिल दुखा चुके हो जो कि मेरे दर्शक हैं। ये पर्सन ना अपने आप को ना आपके सामने दोषी करार करने वाले हैं कि तुमने जो सज़ा मुझे देनी है दे दो, मैंने गलतियां की हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। इस पर्सन को आपके पास आने का बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा है क्योंकि ना अंदर बेचैनी है, अंदर एक ऐसी गिल्ट की भावना है, शर्मिंदा अपने आप से ही हो चुके हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे सवाल भी चल रहे हैं जिसको ये इग्नोर कर रहे थे। अगर इनका दिल इनको बार बार कह रहा था कि तुम्हें उससे प्यार है और तुम्हें उस रिश्ते में अपना एफर्ट डालना चाहिए, तो ये पर्सन ना उसको हल्के में ले रहे थे क्योंकि इन्होंने शायद प्यार को कभी इतना सीरियस लिया नहीं है। क्योंकि इनके पास्ट के जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं, इनका जो पास्ट रिलेशन रहा है, आपके अलावा, आपकी बात नहीं कर रही, आपसे पहले कोई रिश्ता इनकी लाइफ में रहा होगा, वहाँ भी ना इनके साथ यही दिक्कत है। जब कोई इन्हें सच्चा प्यार करता है ये उसको शक के दायरे में रखते हैं। क्योंकि इस पर्सन को हो सकता है कमिटमेंट का शुरू से फोबिया हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी कमिटमेंट, शादी ज़िंदगी में नहीं चाहते। उनको लगता है कि लाइफ इसके अलावा भी है। और आप ऐसे पर्सन हो कि आपका जो मानना है कि ज़िंदगी में शादी भी सही वक्त पर हो जानी चाहिए। अब वो सही वक्त सभी के लिए अलग है। कुछ लोग अपनी पूरी पढ़ाई करके
हायर एजुकेशन लेकर लाइफ में सक्सेसफुल बनकर शादी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज से निकलते ही शादी कर लेते हैं और उसके बाद अपना करियर बनाते हैं। तो सबके लिए ना अलग अलग सोच है, सबके ओपिनियंस अलग हैं, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है शादी को लेकर, और सबके जीवन में जो डेस्टिनी है वो अलग है। मेरे सामने इनके कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं जो आने वाले टाइम में इस पर्सन को इनकी गलतियों के लिए सज़ा देंगे, क्योंकि कर्मा का कार्ड है। और अभी आने वाले समय में ना बहुत लोगों को अपनी लाइफ में हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि वो ऐसा कर्म है ना, जब इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ गलतियां करता है और सोचता है कि मैं बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी, लेकिन जब ईश्वर का डंडा पड़ता है ना, भगवान की जब मार पड़ती है, तो उसमें आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इन्होंने भी आपको ना साइलेंटली इस रिश्ते से दूर किया है। क्योंकि प्यार, इनको पता था आप बहुत देते हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए केयरिंग हो, बहुत गिविंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, और उनको एक मन में ये बात 100% कॉन्फिडेंटली बैठी हुई थी कि जो भी वो आपके साथ करे ना, आप कभी छोड़ोगे नहीं। तो अभी जो ज़ोडिएक साइन आए हैं इनके आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन, तो यहाँ पर मुझे वाटर एलिमेंट्स के नज़र आ रहे हैं, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होगी। और एयर एलिमेंट में है लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। लास्ट यहाँ पे फायर एलिमेंट है, जिसमें एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, वो है लियो का, सिंह राशि का। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। वैसे मैं राशियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करती, ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि मैम राशि नहीं बताई, नाम का लेटर नहीं बताया, उनकी बर्थ डेट नहीं बताई, तो मुझे ये बताना पड़ता है। जब आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो तो वहाँ तो ये सब आता है, और वहाँ पे हाई चांस होते हैं कि ये रेजोनेट भी होगा। यहाँ पर समटाइम्स रीडिंग्स रेजोनेट कर जाती हैं, समटाइम्स नहीं करती। तो मेरे सामने जो कार्ड आया है, अब इनका नेक्स्ट एक्शन जो ये बताएगा कि इनको आपसे प्यार है या नहीं, क्लियरली बताऊंगी। कुछ भी हाइड एंड सीक वाली गेम नहीं है, जो एक्चुअल में अगले आने वाले टाइम में आपके साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, और इनको लगता है कि यही मेरा तरीका है अपने प्यार को बयान करने का, कि अब मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने ना दूं। आप कुछ भी कर रहे हो, इनके लिए दुआएं मांग रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, कोई एफर्ट डाल रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, चैरिटी करते हो, डोनेशंस करते हो, कभी भी मत सोचना कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। असर सबको मिलता है, फल भी सबको मिलता है, लेकिन हमारा डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोगों को जल्दी ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाती है, चाहे वो लव हो, करियर हो, जॉब हो, लाइफ हो, और कुछ लोगों को डिले में सक्सेस मिलती है, पर मिलती सबको है। तो परेशान नहीं होना कि मेरा रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, मुझसे ये बात नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक कर रखा है या मुझसे ब्रेकअप किया है। आपके लिए प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं, विद इन फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में, या अभी से लेकर अगले
3 हफ्तों में आप सिग्निफिकेंट चेंजेस देखोगे अपनी लव लाइफ के अंदर। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। और किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुनिए, उसमें भी आप ही की एनर्जी है। तो अब हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका जो पर्सन है उसकी करंट फीलिंग्स हम जानेंगे, और ये भी जानने वाले हैं आज कि क्या उन्हें आपसे प्यार है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर ने आपको बताने हैं। ये उनके दिल की बात है, उनके मन का हाल है, जो वो इन मैसेजेस के द्वारा बयान करेंगे। पहला मैसेज है आपके पर्सन का डे ड्रीमिंग। बड़ा ही छोटा मैसेज है लेकिन इसका मतलब बहुत लंबा है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक इस पर्सन के ख्यालों में और सपनों में आप रहते हो। क्यों? क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप इन्हें टेलीपैथी सेंड कर रहे हो। टेलीपैथी भेजना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि अभी भी वो पर्सन या आप उस पर्सन से सोल लेवल पर कनेक्टेड हो। तभी तो कोई किसी को बार बार याद कर रहा है, चाहे गुस्से में कर रहे हैं, चाहे प्यार में कर रहे हैं, चाहे नाराज़गी में कर रहे हैं, चाहे उनमें फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, किसी भी बात का कोई भी गिला शिकवा है वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश हम दोनों फिर से साथ आ जाएं, काश हम एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताएं, काश हम दोनों घूमने जाएं, काश हम एक दूसरे के पास बाहों में बाहें डालकर क्लोज होकर अपने दिल की फीलिंग्स को फिज़िकली या इंटीमेसी के द्वारा डिस्क्राइब करें या एक्सप्रेस करें। तो फीलिंग्स तो काफ़ी रोमांटिक है, और अभी तो रीडिंग स्टार्ट ही हुई है और पहला मैसेज ही इतना रोमांटिक आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मैसेज है, मेरा प्यार झूठा नहीं था, शायद वो वक्त ही खराब चल रहा था। हो सकता है ये पर्सन को ना ऐसा लग रहा हो कि आप इन पर अब ट्रस्ट नहीं करते, आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज बन गए हैं, क्योंकि कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ ट्रस्ट टूटा है। इन्होंने ना आपका भरोसा तोड़ा है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इनको पता था कि वो गलत है, लेकिन ये अपने डिफेंस में आकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिफेंसिव एनर्जीज हैं इनकी कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन वो टाइम ही ख़राब था। अब इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट किया या बाद में उस कमिटमेंट से पीछे हट गए, या इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया होगा कि पहले आपका भरोसा जीत लिया, बाद में आपको अकेला छोड़ दिया। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में गाइस, अकेला लव रिलेशन की बात नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप में भी धोखा हुआ है, दोस्ती में, यारी में गद्दारी हुई है। लोग आपसे मदद ले जाते होंगे, आपके सामने अपनी परेशानियाँ बोलते होंगे। आपका इमोशनल नेचर लोगों को ना हीलिंग देता है, और ये जाहिर सी बात है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखे किसके साथ होते हैं? जो लोग अंदर से इमोशनल हैं, जो भावुक हैं, जिनमें बहुत सारी भावनाएं हैं, जो अंदर से बड़े दयालु हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। वो लोग कौन होते हैं? हीलर होते हैं। आप में से तो यहाँ 80% लोग हीलर हैं। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं करती, आप चाहे एक मर्द हो, एक मेल हो, तब भी ये आप पर अप्लाई होता है।
क्योंकि मर्द के अंदर भी, मेल के अंदर भी दो तरह की एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। आपका फेमिनिन साइड ज़्यादा हाई है इस टाइम। आप इमोशनल हो अपने कनेक्शन को लेकर। आप जिसे भी प्यार करते हो बहुत टूट कर प्यार करते हो। सामने वाला वो बहुत जल्दी समझ जाता है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि आप जैसे इंसान के साथ तो कोई भी धोखा कर जाएगा। तो वो आपको शुरू शुरू में ना इतना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, चाहे आप औरत हो, मर्द हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, कि आप कहीं और ना जाओ। लेकिन जब आप पूरी तरह से ब्लाइंडली, मैडली, डीपली, सेल्फलेसली उस लव में डूब जाते हो, जब आपको लगता है कि बस यही है और दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा पर्सन मिल जाए। जब आप उन्हें बार बार ये कहते हो और करके दिखाते हो ना, तो सामने वाले को बड़ा ही स्पेशल और यूनिक फील होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? आपकी स्टोरी में ना ट्विस्ट आ गया है। इसी ऑप्शन में वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को खुद से इग्नोर कर दिया है। आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या आपने इनसे बातचीत कम कर दी है। लेकिन कुछ लोग ही हैं इस ऑप्शन में जो रेगुलर इन टच में हैं, कांटेक्ट में बने हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन बाकी लोगों ने सबक ले लिया है। आप रीडिंग ज़रूर सुन रहे हो, लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि मैंने जो धोखा खाया है, अब मैं इस पर्सन को अपने आप से कांटेक्ट मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी, बट मैं वेट करने को रेडी हूँ। आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आ रही हैं। करियर को लेकर एम्बिशियस हो गए हो। मैच्योरिटी लेवल आ गया है आप में। ज़िंदगी के अलग अलग लोगों से, अलग अलग रंगों से आपने धोखा खा लिया है, क्योंकि लोगों ने अपना रंग दिखाया है और आपको अब समझ आ रहा है कि मैं क्यों हमेशा धोखा खाता हूँ या खाती हूँ। तो जिनके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो ना, आप सिर्फ इसलिए सुनने आए हो कि उस पर्सन को आपसे आज भी प्यार है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन 50% लोग यहाँ पर अपने एक्स का या अपने करंट पार्टनर का, जो बहुत इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ से, आप उनका वेट कर रहे हो। शायद उनके नाम से आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, उपवास रखते हो, फास्ट करते हो, व्रत रखते हो, और आपका जो भी धर्म है, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका रिलीजन है, आप उसमें फेथ रख रहे हो कि मेरी लाइफ में मुझे जस्टिस मिलेगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। और आपका फेथ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। ये आपके ख्यालों से ना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। तो प्यार है, लेकिन 50% लोगों के पार्टनर को ही प्यार है। बाकी के 50% पार्टनर आपके किसी थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली फंसे हुए हैं। कार्मिक रिलेशन आपका इनसे हो सकता है, या आपके पार्टनर का उस थर्ड पर्सन से कोई कर्मा कनेक्ट है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने ये लेट रियलाइज़ किया है कि मुझे उससे प्यार है, क्योंकि वो आपको ना ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, दूर दूर से नज़र बनाकर रख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पाने के लिए अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेलीपैथी स्टार्ट की हो, या कोई ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो उनके हाथ लग गया हो, या उन्होंने देखा हो। वो कोई टेक्निक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना उनकी एनर्जी फील होती होगी 5D में। 5D में जब एनर्जी फील होती है ना, तो हमें पता लग जाता है हमें कोई याद कर रहा है। बहुत सारे साइंस होते हैं, छोटे छोटे यूनिवर्स हमें इशारे दिखाते हैं, सिग्नल्स देते हैं।
इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ अपनी ना इंट्यूशन थोड़ी बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, अपने अंतर्मन की आवाज़ से जुड़ो। हमारे आधे से ज़्यादा जो दुनिया में प्रॉब्लम्स है ना, उसका जवाब हमारे अंतर्मन में छुपा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, आत्मचिंतन करो, आत्म मनन करो। कहाँ पे आपने गलतियाँ की, कहाँ पर वो गलत थे, वो क्या कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, आप क्या कर सकते थे और आपने क्या किया, आपके कितने एफ़र्ट रहे, उन्होंने कितने एफ़र्ट डाले। जब आप इन चीज़ों को सोचोगे, इवैल्यूएट करोगे, एनालाइज़ करोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपका प्यार कभी भी गलत नहीं था, क्योंकि आप तो प्यार की मूरत हो। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में कभी गलती नहीं करोगे या आपने पास्ट में कोई गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन उस लेवल की नहीं जो आपके पर्सन ने की हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्यार आपका जब वीडियो पर आता है, जब आप लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो, तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है कि आप स्पिरिचुअल चैनल पर आकर अपना सपोर्ट देते हो। फ़िलहाल इतना ही गाइस। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड, क्या उन्हें आपसे प्यार है, वो प्यार करते हैं आपको, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे सामने ना पहले कुछ कार्ड्स उनके लव मैसेजेस को दिखा रहे हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं। ये आपके साथ रेजोनेट करें ठीक है, नहीं करे डोंट वरी, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। पूरी रीडिंग को सुनना है। जिसको टैरो रीडिंग समझ नहीं आती या जो नए नए आए हैं, टैरो अभी अभी देखना शुरू हुए हैं, उनके लिए बता दूं कि टैरो जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस भी पर्सन को सोचकर आप टैरो वीडियोस को देखते हो, ये उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। तो मेरे सामने पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है। मैं जिस तरह से तुम्हें पिछले कई दिनों से याद कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे याद करते हो? अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे जल्दी मिलने आ जाओ। आई एम मिसिंग यू। वाओ, ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। सीरियसली इतना ब्यूटीफुल मैसेज आया है और एनर्जी बहुत रोमांटिक फील हो रही है मुझे राइट नाउ। एक ना ठंडी, सूदिंग और बहुत काम सी एनर्जी फील हो रही है। ये मैसेज पढ़ते ही ना मैं खुद भी बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। हो सकता है इंसान ना अब धोखा खाकर पछता रहे हैं। ये इंसान अब अपनी गलती करके ना लिटरली भगवान के आगे सर पटक रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने ना इस पर्सन को या कांटेक्ट करने से खुद को रोका हुआ है। आपका दिल तो बहुत है इनसे बात करने का, इनके पास जाने का, बट आपने ना कंट्रोल कर लिया है अपने आप पर। मुश्किल रहा होगा ये कंट्रोल करना, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। अगर आपको रोज़ किसी से आदत है बात करने की, वीडियो कॉल करने की, चैटिंग करने की, तो वो आदत इतनी जल्दी जाती नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में दूर चले जाओ उस पर्सन से, वो पर्सन आपकी यादों में हर जगह आपको महसूस होते हैं। तो ये पर्सन के साथ यही हो रहा है। इन्होंने ना आपको सोचा होगा कि मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, या कोई बात नहीं, ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाने वाली है, चलो मैं अपनी लाइफ में फोकस करता हूँ, या मैं कुछ नए ऑप्शंस को, नए लोगों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। होते हैं कुछ लोग जिनको सच्चा प्यार समझ नहीं आता,
वो गाने तो रोमांटिक सुनेंगे, मूवीज़ भी रोमांटिक देखेंगे, लेकिन फिर कहेंगे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास है। लेकिन जब उन्हें कोई सच्चा प्यार दे रहा होता है ना, वो उसको भी शक की नज़र से देखते हैं कि ये क्यों मुझे सच्चा प्यार कर रहा है, या ये मुझसे क्यों सच्चा प्यार करेगी, मेरे अंदर ऐसा क्या है। इनको या तो सेल्फ वर्थ इशू हैं, हो सकता है इनके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, या फिर ये ऐसे पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं जो बड़े खड़ूस टाइप के रहते हैं। खड़ूस इन द सेंस कि बड़े ही इरिटेटेड रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सामने वाले को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये अंदर से तो इमोशनल है नहीं, जो है सामने से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े रफ हैं और बहुत ज़्यादा प्यार व्यार में इनका या इमोशंस में इनका मन नहीं है। ये प्रैक्टिकल हैं, ये एनालिटिकल हैं, ये लाइफ को फ्लो में एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहरी रूप से आपको ऐसा दिखाते हैं, अंदर से ये इंसान जो भी है ना, ये इमोशनल इंसान है। लेकिन इस इंसान ने अपने इमोशंस का ढक्कन बंद किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को किसी से चीट मिला हो, और चीटिंग किसी से भी मिल सकती है। मैं यहाँ पर उस टॉपिक को छेड़ूंगी नहीं कि किससे मिली है, क्यों मिली है, वो इनका पास्ट था। कोई लव रिलेशन रहा, कोई दोस्त ने चीट कर दिया, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी चीट कर जाते हैं, रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं। फैमिली मेम्बर्स में चीटिंग जो होती है ना, वो एक्सेप्टेबल होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में बचपन से लेकर हमने कुछ ऐसा देखा होता है अपने आस पड़ोस में, अपने घर के माहौल में या अपनी स्कूल लाइफ में, कि हमारा ना मेंटल स्टेट या हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो प्रभावित होता है लोगों की ज़िंदगी को देखकर कि हाँ, उसकी लाइफ में तो कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, दुनिया में कोई भी नहीं करता, देख लो सच्चा प्यार। जिसको देखो शादियां टूट रही हैं, जिसको देखो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जिसको देखो भरोसा तोड़ा जा रहा है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, एंजॉय करो, लाइफ को फ्लो में लेकर जाओ और किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट मत बनो। करियर पे फोकस करो, फैमिली पर ध्यान दो, पैसा बनाओ, एंजॉय करो और धुआं में उड़ा दो। इनको कोई एडिक्शन भी है, यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, इनको कोई एडिक्शन हो सकता है गाइस, कोई पॉर्न एडिक्शन है, सेक्सुअल एडिक्शन है किसी चीज़ का, या फिर ये लोगों की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हर सुंदर चीज़ इन्हें अट्रैक्ट कर जाती है। स्पेशली अगर ये मेल हैं तो काफ़ी फीमेल्स इनको एक ही टाइम पर अच्छी लगती हैं, ये अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। फ्लर्ट करना, कैजुअल डेटिंग करना या फ्लिंग्स रखना, हो सकता है इनका पार्ट ऑफ लाइफ एक फेज़ ऐसा रहा हो जहाँ पर ये बड़े ही प्ले बॉय थे। और अगर फीमेल्स भी होंगी तो उनकी लाइफ में ये नहीं है कि वो हर एक मेल के साथ रिलेशन बना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके सोशल कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं। अब इनको धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, मुझे प्यार चाहिए, जो मुझे प्यार करता है मुझे उसके साथ रहना है, क्योंकि इनके साथ कुछ हुआ है। और ये डेफिनेटली आपकी तरफ अपना प्यार का ऑफ़र, अपने प्यार का नजराना लेकर आ रहे हैं। अगर इनकी आपसे बात नहीं हो रही, इनका घमंड वगैरह तो गया, क्योंकि ईगो इनके अंदर बहुत है। और दूसरी बात, ये ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी गलती मानते नहीं हैं, चाहे ये लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी है। तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कभी किसी को चेज़ मत करो, लेट देम कम, उनको आने दो, लेट देम रियलाइज़, उनको रियलाइज़ करने दो। जब तक आप ये नहीं करने दोगे तो वो पर्सन बार बार आएंगे, क्योंकि उनका कर्मा तो जुड़ा है आपसे, आपके रिलेशन में वो आएंगे। लेकिन जो आपको चाहिए, कमिटमेंट, शादी, फैमिली, फ्यूचर, लाइफ टाइम रहना,
उससे वो भागेंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जिनको उन्हें खुद ही तोड़ना है, उन बैरियर्स को क्रॉस करके आपकी तरफ आना है। तो प्यार है अनडाउटेडली, डेफिनेटली ही और शी विल कम विद इन फ्यू वीक्स। आप देखोगे अभी से कुछ ही हफ्तों में ये पर्सन अपने प्यार को लेकर ना एक्सप्रेसिव भी हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो गए हैं। जो इन्होंने आज तक एफ़र्ट नहीं डाले होंगे, अब ये रोमांटिकली उन एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे और अपने एफ़र्ट्स को डालेंगे। ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइज़। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा। आप लोगों को इनकी फीलिंग्स पता लग गई, इनका इरादा पता लग गया, मैंने इनका एक्शन भी आपको बता दिया। इसी तरह की मज़ेदार, दमदार और धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए रोज़ चैनल पर आएँ, प्यार दीजिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और किसी अदर ऑप्शन ने ध्यान खींचा हो तो वहाँ भी जा सकते हैं आप, उसे भी सुन सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4। तो गाइज़, आपके पर्सन को क्या आपसे प्यार है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या फील कर रहे हैं अभी आपको लेकर, और आने वाले दिनों में इस पर्सन का आपके लिए कौन सा एक्शन आ सकता है। हो सकता है कुछ ही घंटों में एक्शन ले लें, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे विद इन फ्यू आवर्स का आ गया है। तो किसी के लिए तो वेरी सून आपके पर्सन ना बात करना चाहते हैं और कुछ ही घंटों में बात हो जाएगी। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, या सिर्फ आप इन्हें सबक सिखाना चाहते थे कि बस मेरा मकसद था कि इस पर्सन को मेरे प्यार की कद्र हो जाए, तो बहुत कम लोगों के लिए अभी से कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही करें, इमोशनल भी कर सकते हैं, कोई सेंसिटिव बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं जो आपको ट्रिगर दे जाए। डोंट वरी, पहले से ही आपको मैंने बता दिया, तो आप प्रिपेयर रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ मैसेज उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी ना फीलिंग्स बताते नहीं हैं। ये पर्सन ऐसा है कि इनको ना दूसरों से प्यार चाहिए, दूसरों से अटेंशन चाहिए, और अपनी तरफ से सामने वाले के लिए ये थोड़े कंजूस हैं, माइज़र हैं। प्यार को दिखाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, प्यार को जताने में भी कंजूसी कर रहे हैं, और खैर प्यार निभाना तो दूर की बात है। अभी कुछ लोगों का ब्रेकअप है, बात नहीं हो रही ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इनके साथ कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ है। ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन ये कनेक्शन से चले जाते हैं और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, या कई बार तो महीनों महीनों बात नहीं होती, दोबारा आ जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आपको भूले नहीं हैं, कोशिश की है इन्होंने मूव ऑन करने की, हो सकता है आपने भी की हो। मुझे ना आपके कार्ड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एज़ कंपेयर टू हिम और हर। इमोशनली आप वीक हो, लेकिन एक बार जब डिसाइड कर लेते हो ना कि बस इनफ इज़ इनफ, अब लिमिट ख़त्म है, अब ये बंदा या ये बंदी मेरी लाइफ में नहीं आएगा, तभी ना इनके एनर्जी सर्कल में या इनका कुछ ऐसा इंट्यूशन कहता है कि नहीं, वो मुझसे दूर जा रही है, मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे उसे मनाना है, उसके पास जाना है। फ्रेंड्स, एक और बात ऐड करूँगी आप लोगों की रीडिंग में। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो चैनल आपको सिर्फ लाइफ में लव रीडिंग्स नहीं देता, आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी डेस्टिनी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी फ्यूचर रीडिंग्स, फ्यूचर प्रेडिक्शन, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ जिसमें भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये रीडिंग्स हैं।
तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लो। काफ़ी लोगों ने दबाया नहीं है, फिर वो कमेंट करते हैं मैम नया वीडियो नहीं आया। वीडियो जब आ जाता है तो बेल बटन अगर ऑन होगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और कंसल्टेशन जिन्होंने भी लेना है, बुक करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ताकि आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करोगे सीधा इंस्टा हैंडल पे पहुंच जाओगे। ऑलराइट, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। चलिए रीडिंग पर आते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं वो कुछ लव मैसेजेस यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। ये मुझे चैनल्ड हुए हैं आप लोगों की रीडिंग करने से पहले। पहला मैसेज है इस पर्सन का, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, अगर मैं आऊँगा तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूँगा, मुझ पर भरोसा रखो, आई लव यू। तो ये जो मैसेज है आपके पर्सन अपने दिल से दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा गाइस, जहाँ पर ना इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको कई बार इस पर्सन ने हर्ट किया है, आपको निराशा दी है, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी ऐसे इंसान को चूज़ किया था जिसके साथ इनको लग रहा था मेरा फ्यूचर है। कई बार ना हम अपनी फैमिली के कारण भी ना कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और टफ डिसीजंस ले लेते हैं, कुछ ऐसे कड़वे फैसले ले लेते हैं जब जो इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें लगता है कि उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अगर वो मुझसे प्यार करता या मुझसे प्यार करती तो मेरा साथ निभाती, मुझे अकेला ना छोड़ती। लेकिन हमें ना कई बार समझना चाहिए कि फैमिली कुछ लोगों को इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स। कई बार कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही कि माता पिता गलत हैं या प्यार सही है, या प्यार गलत है माता पिता सही हैं, किसी को जज नहीं कर रही। सिर्फ आपके जो टैरो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जीज़ मेरे सामने आई हैं, मैं बस उसी को प्रिडिक्ट कर रही हूँ और कार्ड्स को इंटरप्रेट कर रही हूँ। ऑलराइट, क्योंकि किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरो रीडर हूँ। मैं जब भी पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ तो मेरे पास जो भी आता है मैं उसको पहले ही कह देती हूँ, जो कुछ भी आएगा कड़वा या मीठा वो तुम्हारी किस्मत है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी टैरो रीडिंग 100% रोमांटिक आए, 100% इमोशनल आए या 100% नेगेटिव आए। नहीं, कभी नहीं होता ऐसे। जो आपकी डेस्टिनी है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, उसकी क्लियर प्रेडिक्शन होती है टैरो में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो पर्सन है ये वापस आना चाहते हैं, बट इनके मन में डर है आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में लेट डाउन किया है, और एक बार नहीं कई बार। अब मैंने रीज़न भी बता दिया। इनका लेट डाउन करने का सबसे बड़ा रीज़न था इनकी फैमिली। क्योंकि जब इंसान पहले प्यार कर लेता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमने शादी भी करनी है। कुछ लोगों का प्यार ऐसा है जो कई साल पुराना दिख रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को प्यार ही किसी शादीशुदा व्यक्ति से हो जाता है। वो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारी लाइफ में अचानक आते हैं और अचानक हमें सबक सिखाकर चले भी जाते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसे रिश्ते सारी उम्र साथ निभाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्मिक रिलेशन में हमें ट्रिगर मिलता रहता है। तो पूरी तरह से ना कार्मिक रिलेशन ख़राब है, ना सोलमेट रिलेशन ख़राब है, ना ही ट्विन फ्लेम।
ये पर्सन आपको ना अपना सोलमेट देख रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं। कोई गाइडेंस भी मिली होगी, या इनके जो भी भगवान हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जिसमें भी ये मानते हैं या नहीं भी मानते, कुछ ऐसा इनका मन कह रहा है, इनकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे इस कनेक्शन में एफर्ट डालना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। प्यार इनको आपसे है, लेकिन आपका प्यार इनसे कई गुना ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये अभी उस प्यार को फील करने की स्टेज पर पहुंच गए हैं। कई बार लेट डाउन किया है, अब दोबारा इस रिश्ते को बनाना है, बचाना है और एफर्ट डालने हैं, उसके बारे में ये करंटली सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको विद इन 10 डेज़, अगले 10 दिनों में अपना कोई भी जेस्चर ज़रूर दिखाने वाले हैं। कॉल करके मिलने आ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई डीपी स्टेटस स्टोरी ऐसी लगा सकते हैं सोशल मीडिया पर जो आपका ध्यान खींचेगी, और ये इनका तरीका होगा कि आपको अपना प्यार दिखाएं। और ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन ने आपका ध्यान खींचा तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।